सोचिए, 1498 में वास्को डिगामा पहली बार भारत के तट पर पहुंचा और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1615 में जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी, जिससे नए बदलाव की शुरुआत हुई। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध, जिसने भारत में सत्ता का ढांचा बदल दिया। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और 1818 में मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 1829 में सती प्रथा समाप्त हुई। 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू हुई और 1848 में डलहौजी की लैप्स नीति लागू हुई। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम फूटा, जिसमें देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाई और 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नई आग लगी। 1919 में जलियांवाला बाग की नृशंस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया और 1920 में असहयोग आंदोलन ने हर भारतीय में उम्मीद की किरण जगाई। 1927 में साइमन कमीशन आया। 1930 में दांडी मार्च हुआ। 1931 में गांधी-इरविन समझौता हुआ और 1932 में पूना पैक्ट ने संघर्ष को नई दिशा दी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। 1939 में भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ये हर संघर्ष, हर बलिदान और हर जीत हमारी शान और इतिहास की अमिट पहचान है।